बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है। इसी दौरान अभी आप देखेंगे तो हमारे साथ सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के भावी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी हैं और साथ में एनडीए के तमाम छोटे बड़े नेतागण हैं। अभी कांकड़ परसाही पहुँचे हैं। आज पूजा स्थल ये जो पूजा कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो आज यहाँ पर सर पहुँचे हैं। जो सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ख़ास करके हमारे सिंहेश्वर विधानसभा के तमाम महान जनता, माता बहनों, मधेपुरा ज़िला और बिहार वासियों को मैं दुर्गा पूजा का शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आपको भी बधाई देता हूँ कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप भी आएँ, इसके लिए आपको भी मैं बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं आप लोग सर। देखिए, लगातार अभी हम जनसंपर्क में नहीं जुटे हुए हैं। जब से यहाँ के महान जनता हमको चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया है, लगातार 2005 से हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तो मेढक के तरह जो भादव में बारिश होता है, सावन भादव में तो मेढक उपलाते हैं, बहुत बोलते हैं, उस तरह अभी मेढक के तरह ढेर सारा लोग उपला रहे हैं। लेकिन हम 12 मास वाले हैं, सब दिन क्षेत्र में रहते हैं, लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, हर जनता के दुख सुख में साथ रहते हैं। विपक्ष में खलबली क्यों मचा दिया आपने? एक तरफ एनडीए में की तरफ से एकलौता आप चेहरा सामने दिख रहे हैं जो भावी है, लेकिन विपक्ष में जो अब है राजद में महागठबंधन में खलबली मचा दिया आपने। कई सारे ऐसे भावी प्रत्याशी का चेहरा सामने आ रहा है कि जो करे हमको तो हमको। देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, इसमें तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति का लोग हो, उस इंडिया गठबंधन में उनका मान सम्मान है, इज्जत बुजुर्गों को मिलता है और एक भी लोग इसमें ऑल बॉल नहीं करेगा। सम्मान के साथ लोग इस पार्टी में रहता है। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उसमें उस गठबंधन में आज तक किसी भले आदमी को इज्जत सम्मान नहीं मिला है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें देखते हैं कैंडिडेट को जो कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं, जनता के दुख सुख में कहीं नज़र नहीं आते हैं। चुनाव का समय आते हैं तो दौड़ के चले आते हैं कैंडिडेट बनने के लिए। अब तो उस पार्टी के नेता, उनका जो गठबंधन, उनका नेता और उनका कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कैंडिडेट बनाएंगे। हम तो किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं हमारे दल में इस तरह से नहीं करता है लोग। यहाँ मान सम्मान, इज्जतमान लोगों का इज्जत, यहाँ सभी लोगों का इज्जत सम्मान मिलता है। वहाँ जो है न, सो आप देख रहे हैं। इसलिए उनका बात उनके कैंडिडेट से पूछिए। हमारी गठबंधन का जो अगर कोई बात है तो पूछिएगा तो हम बता सकते हैं। क्या बात करें सर, हर बात में तो आप रिएक्शन एक्शन तो आप लोग देवे करते हैं, तो पूछना तो वाजिब बनता है। सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि राघोपुर के अलावा मधेपुरा से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा सूत्र कहता है सर, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे? उनका पार्टी का वो अपना जो आला कमान है, उनको तो जहाँ से चाहेंगे लड़ सकते हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत थोड़े है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी हैं और नेता बिहार के हैं, विरोधी दल के नेता भी हैं। वो तो जहाँ चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं, उनको कोई थोड़े मना कर सकता है। लेकिन जनता पर निर्भर करता है कि यहाँ के जनता क्या करेंगे। बाहरी लोग को देखेंगे कि जो स्थानीय है उनको देखेंगे। इतना बड़ा चेहरा है तो डर किस बात की सर? देखिए, इतने बड़े चेहरे हैं ना, वो पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं गठबंधन के, डर किस बात की? बड़े, देखिए आप तो सही कहे, बहुत बड़े नेता हैं, हम भी सम्मान करते हैं उनका। लेकिन हमारे यहाँ से हमारे जो पहले लालू जी भी चुनाव लड़े थे, छपरा से भी लड़े थे, यहाँ से भी लड़े थे, रेल मंत्री भी बने थे, लेकिन मधेपुरा से इस्तीफा दे के चले गए। तो मधेपुरा के जनता को पता है कि बाहरी लोग को हम जिताएंगे तो फिर छोड़ के हमको चले जाएंगे। तो यहाँ के जनता सोच समझ कर निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है, बाहरी को जिताना है कि लोकल को जिताना है, वो जाने अपना, वहाँ के यहाँ के जनता जाने। आप लगातार कई वर्षों से, अब महीना 2 महीना नहीं कहते हैं, कई वर्षों चुके आप यहाँ के लगातार विधायक रह चुके हैं, साथ में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको इस क्षेत्र से अच्छी खासी तजुर्बा है। इस क्षेत्र की तजुर्बा आपको है, जानते हैं आप जो घूम रहे हैं
कहाँ कमियां दिख रही हैं, और अगर आपको मौका मिलता है, जीतते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ की जनताओं के लिए? देखिए, मौका हमको मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमको विश्वास है कि यहाँ के जनता हमको निश्चित जिता करके भेजेगा, क्योंकि सिंहेश्वर विधानसभा में जो हम काम किए हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी जो पुल पर खड़ा है, ये पुल देन मेरा ही है कि सारा काम करके रेडी कर दिए, जो जीते हुए आकर के चुपचाप शिलान्यास किए। एक भी कोई काम किया है सिंहेश्वर विधानसभा में तो जनता के बीच में जवाब दे, जनता को हिसाब दे कि 5 साल में वो काम क्या किया है। हम गिनाएंगे तो हमको 2-2.5 घंटा लगेगा। सैकड़ों पुल बनाए हैं, सैकड़ों रोड बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, सब हमारी सरकार के देन है। पावर ग्रिड बना है, पावर सब स्टेशन ढेर सारा बना है। जो बड़ा काम है, सारा काम में हमारा भूमिका रहा है। माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का आशीर्वाद से इस विधानसभा को सजाने और संवारने का काम किया, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आशीर्वाद बिहार पर है कि बोरा में भर भर के बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। जो आगे बढ़िए, बिहार के जनता को आगे बढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। इसलिए यहाँ काम हुआ है और मन में कसक था। हम जिस परिवार से आते हैं, हम जहाँ से उठे थे, हमको सब दुख तकलीफ देखा हुआ था, और इसीलिए मौका जनता यहाँ दिया तो दिल खोल करके यहाँ काम करके जनता को दिखा दिए हैं। और इस बार भी हमें भरोसा है कि हमारे पार्टी का जो हमारे शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, यहाँ से निश्चित तौर पर हमें कैंडिडेट बनाएंगे, और यहाँ का जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा। और हमें विश्वास है यहाँ के जनता पर कि 50,000 से ऊपर मत से हम जीतेंगे, और जीत करके फिर से दोबारा 2025 और 225 आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए हम लोग दुर्गा माता से भी अभी कामना किए हैं कि बिहार में फिर इंडिया का सरकार बने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बाकी आप देख रहे थे वीआईसी न्यूज़ बिहार, और मैं हूँ इमरान। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। नमस्कार, शब बखैर।